हो गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के परीक्षा की प्रक्रिया एक बार फिर विवादों में घिर गई है और इस बार जो है 21 के जो परिणाम कुछ दिन पहले जारी किए गए हैं उसको पूर्ण रूप से निरस्त करने की जो है मांग हो रही है। आप लोग ये मांग कर रहे हैं निरस्त करने की पूरे प्रक्रिया को, परीक्षा को, वजह क्या है? प्रदेश के प्रतिभावान हजारों बच्चे जो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रदेश की सेवा करना चाहते थे, प्रशासनिक अधिकारी बनकर उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है। नियमों की अनदेखी करके छत्तीसगढ़ पीएससी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनवाया है। कई कांग्रेस के नेता इसमें शरीक हुए हैं, कई अधिकारियों का एक संगठित गिरोह यहाँ पर काम कर रहा है। प्रदेश के लाखों बच्चों के सपनों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। ये पूरी तरह से इस परीक्षा में पारदर्शिता नहीं बरती गई है। साफ साफ दिख रहा है कि उसमें भाई भतीजावाद हुआ है, कमीशन खोरी हुआ है। बाजार में पूरी तरह से बात का हल्ला है कि रेट तय हुआ है, सारे पद का रेट तय हुआ है इसमें, और पूरी तरह से पीएससी के चेयरमैन की इसमें भागीदारी है। जब से वो चेयरमैन बने हैं लगातार सारे पेपर में, चाहे सीएमओ का हो चाहे सहायक प्रोफेसर का एग्जाम हो, सभी में इसी प्रकार के दृश्य हमको देखने मिले हैं। अभी जिस प्रकार का परिणाम आया है, राज्यपाल जी के सचिव के बेटा बेटी का नाम आ जाता है। एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लोग कैसे पोषित हो रहे हैं? क्या पहले से उत्तर प्रश्न पुस्तिका उनके घर पहुंचा दी गई थी? क्या इंटरव्यू में झोल हल हुआ है? ये सारी गड़बड़ियों को देखते हुए हमारा साफ मांग है कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए और पारदर्शिता इसमें बरतने के लिए एक कमेटी बनाकर सारी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हो, जज की निगरानी में सारा चीज़ हो, और पूरी तरह से जो इंटरव्यू भी होता है उसमें भी ऑनलाइन की व्यवस्था हो। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि हर कोई सोचेगा कि क्या चेयरमैन का बेटा परीक्षा नहीं दे सकता? नहीं, जो नियम है उसके हिसाब से नहीं दे सकता। उसके लिए उनको नियम क्या कहता है? शपथ पत्र देना होगा। निश्चित तौर पर इस बात को पूरी तरह से आज पूरे छत्तीसगढ़ के युवा बोल रहे हैं। इसके पहले भी कई विशेष समाज के लोग, विशेष अधिकारी के, विशेष नेता के बच्चे इसी तरह से पद में बैठाए गए हैं। ये 2019 से खेल खेला जा रहा है। ये एक प्रकार का आपराधिक प्रवृत्ति का कृत्य है जिसको प्रदेश की जनता, प्रदेश की वो माफ नहीं। आपके पास आएंगे, आपसे एक चीज समझ लेते हैं। हमने अभी टॉप 10 का लिस्ट देखा है, उसमें 8वें नंबर पे सिर्फ नाम है, उसमें सेकेंड नेम, थर्ड नेम गायब है। तो इसको लेकर आप लोग क्या चाह रहे हैं? जी, हमारा ये कहना है कि अगर 8वें नंबर के अभ्यर्थी का नाम नितेश है तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए क्या उसके 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में, कॉलेज की मार्कशीट में उनका नाम क्या है, और क्या उनका नाम जानबूझ के उसका सरनेम सोनवारी हटाया गया है। हम सबको मालूम है, यहाँ कुछ अभ्यर्थी भी आए हुए हैं, आप जैसा देख सकते हैं कि वो पीएससी के जो अध्यक्ष हैं सोनवानी जी के सुपुत्र हैं, वो दत्तक पुत्र हैं, ऐसा बताया जा रहा है। जो भी है इस मामले में खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस एक वंशवाद से जन्मी पार्टी है और यहाँ भी वंशवाद का पूरा पालन किया जा रहा है, लिंग भेद किया नहीं जा रहा है। सबको सम्मान पूर्वक बेटा, बहू, दामाद, भाई बहन सबको डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे नियुक्ति दी गई है। इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। जैसे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आगे क्या प्रक्रिया करने वाले हैं आप लोग? देखिए, इस विषय को लेकर लगातार हम लोग छात्रों के संपर्क में हैं, सारे अभ्यर्थी हमारे साथ में हैं, और अब हम राज्यपाल के दरवाजे भी जाएंगे, हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। जहां जहां तक हमको न्याय मिलेगी उस दरवाजे हम जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा हम तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये लोग बेनकाब हो चुके हैं। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ पीएससी को बेच दिया गया है। ठेका सिस्टम प्रणाली के तहत में जमकर कमीशन खोरी की गई है, रेट तय हुआ है। अच्छा, रेट तय, ये दोबारा आप इस्तेमाल कर रहे हैं शब्द का। कितना, मतलब मार्केट में क्या भाव चल रहा है इसका? मार्केट में 75 लाख से 90 लाख का रेट बताया जा रहा है। अच्छा, ये डबल में है कि सिंगल में है? सिंगल में एक पद का जो डिप्टी कलेक्टर का जो दर है वो 75 लाख से 90 लाख तय किया गया है। स्पष्ट रूप से आरोप लगा रहा हूं मैं। अच्छा, जो अधिकारी आप बता रहे हैं उनका तो अगर 1 करोड़ के अगर हम एवरेज माने तो पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक की सैलरी है, और 2-2 लोग का आप बता रहे हैं। तो देखिए भैया, जो अधिकारी है उनके लिए 1 करोड़ कोई छोटी मोटी बात नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले सैलरी के अलावा कई रास्ते होते हैं। बहुत 4.5 साल में ऐसा कौन सा विभाग है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, और कौन से विभाग की आज तक शिकायत के बाद निराकरण हुआ, उसमें कार्रवाई हुआ? एंटी करप्शन ब्यूरो में कितने मामले लंबित हुए हैं? 48 से ज्यादा राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के नामजद रिपोर्ट दर्ज है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये वही अधिकारी हैं जो रिटायर होने वाले हैं। क्या रिटायरमेंट का इन्होंने प्लान तय किया है? ये रिटायरमेंट स्कीम के तहत में अपने बेटा बेटी को डिप्टी कलेक्टर बनाए हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। प्रदेश नहीं, सिर्फ पूरे देश स्तर में सबसे बड़ा घोटाला। आपने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया, रिटायरमेंट स्कीम। क्या सारे एक बेच के? देखिए, इसमें टामन सिंह सोनवानी जी अभी रिटायर होने वाले हैं, खलको साहब का रिटायरमेंट है, ध्रुव साहब का रिटायरमेंट है। क्या ये एक संगठित गिरोह यहाँ पर काम कर रहा है? ये क्रिमिनल, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये आपराधिक प्रवृत्ति का जो कृत्य है इसका अंजाम दिया गया। बहुत सुनिश्चित तरीके से प्री प्लान सारी चीजों को प्लांटेशन किया गया है, और प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता देख रही है कि छत्तीसगढ़ की पीएससी की संस्था आज अपना विश्वास खो चुकी है आम जनता की। अब जो युवा
फिर से तैयारी करेंगे, उनका साल बर्बाद हो गया। इस बात को लेकर कोई श्योरिटी नहीं कि फिर उनके साथ में न्याय ना हो। ये लगातार चीज 4 साल से चल रहा है, इसलिए इस पर रोकथाम भी जरूरी है। सारे परीक्षा परिणाम को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, इसमें जांच की जाए, कमेटी बनाकर सारे उत्तर पुस्तिका की जांच होगी, दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। टॉप 10 है कि सारे लोग? देखिए, अभी जिस प्रकार से जो हम लोग अभ्यर्थियों से जो संपर्क कर रहे हैं, उसमें टॉप 10 के अलावा और भी बहुत सारे नाम है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं के रिश्तेदार हैं, कई अधिकारियों के रिश्तेदार हैं। लेकिन चूंकि जो टॉप 20 में जो बात इसलिए आया है क्योंकि सारी चीजें आप लोगों के सामने आ चुकी है। पीएससी अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, डीआईजी के पुत्र और तमाम जो मैंने बताया राज्यपाल के सचिव, तो ये चीजें संभव नहीं है। क्या चाहते हैं? ऐसा प्रतीत होता है कि एक पैटर्न है। अगर आप पिछले कुछ सालों का रिजल्ट देखेंगे तो पीएससी में बैठे हुए अधिकारी, उनसे जुड़े नेतागण और सरकार से जुड़े लोगों के बच्चों का सिलेक्शन इसमें आप देखेंगे। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पीएससी में जो प्रश्न पूछे गए थे कि मुख्यमंत्री जी का राजनांदगांव में कार्यक्रम कब था, कितना आवेदन लंबित है, ये प्रश्न सामान्यतः उन्हीं लोगों को मालूम, इनके जो उत्तर हैं उन्हीं लोगों को मालूम होंगे जिनके प्रश्न उनको पहले से बता दिए गए हों और वहीं उनको एज मिला है। तो देखिए, यहाँ पे बातचीत से बिल्कुल स्पष्ट होता है और जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं और जो तथ्य प्रस्तुत किया जा रहा है उसके आधार पर यहाँ पे जो है परीक्षा के परिणाम यानी कि पूरा पीएससी के जो 2021 की प्रक्रिया है उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। और इसके लिए कल राजभवन कुछ करेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। अगर फिर भी बात नहीं बनी तो सड़क से सदन तक की लड़ाई की बात कही जा रही है। चूंकि बात जो है बेरोजगार युवाओं की है और उनके भविष्यों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है और कुछ ऐसे लोगों की वजह से जो इसमें सेटिंग करके जो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से जो है जो यहाँ पे भरोसा खोने की जो है बात हो रही है। कैमरामैन चोलाराम के साथ सत्या राजपूत, न्यूज़ 24 रायपुर।